Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। करते हैं अपन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन कैसे दी गई है कि मान लीजिए लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ वेयर एफ इज ईदर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वी कोई वेक्टर स्पेस है और ये किसी फील्ड पर डिफाइन है। ये या तो रियल नंबर की फील्ड होनी चाहिए या तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड होनी चाहिए। तो इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? एन इनर प्रोडक्ट ऑन वेक्टर स्पेस V इज ए फंक्शन फ्रॉम V क्रॉस V टू F। यानी कि वेक्टर स्पेस के क्रॉस प्रोडक्ट से फील्ड पर डिफाइन होने वाला एक फंक्शन है। कौन? इनर प्रोडक्ट। और इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में अल्फा बीटा करके लिखते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ए बी of two vectors alpha and beta satisfy the following properties। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस कब कहलाएगा? पहले तो हम इनर प्रोडक्ट समझ लेते हैं। तो इनर प्रोडक्ट क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, सॉरी इनर प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास V क्रॉस V से फील्ड में डिफाइन एक मैपिंग है और इधर अपन मान लो इसमें बिलोंग करता अल्फा, इसमें बिलोंग करता बीटा। तो इनके इनर प्रोडक्ट को इसे छोटे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वेक्टर से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फील्ड में अगर बिलोंग करेगा तो फील्ड स्केलर्स का सेट होता है। तो ये अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है ये फील्ड में बिलोंग कर जाएगा और इसे कहा जाएगा कि ये वेक्टर अब नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? अब ये एक स्केलर क्वांटिटी हो चुका है। ओके, तो अगर ये हो गया इनर प्रोडक्ट, तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस V कब बनेगा? अगर वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ये इनर प्रोडक्ट हो गया। अब अगर ये इनर प्रोडक्ट इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वेक्टर स्पेस जो अपने पास V है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा के कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ लेते हैं, अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ लेते हैं तो क्या आना चाहिए? ए बाहर अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट प्लस बी बाहर बीटा गामा का इनर प्रोडक्ट। थर्ड थिंग ये है कि अगर हम अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आएगा 0 से। और मान लो कभी हम अल्फा अल्फा के इनर प्रोडक्ट 0 मानते हैं तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा की वैल्यू खुद क्या हो? 0 हो। अब अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर एवरी अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी, तो हम वी को बोलते हैं ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, अब इसमें जो पहली प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं जिसपे अल्फा बीटा इक्वल्स टू आ रहा बीटा अल्फा का बार, इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सिमेट्री फॉर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉल्ड सिमेट्री फॉर फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फा का जो बार रहेगा वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड रहेगी तो इसे कहा जाएगा कॉन्जुगेट सिमेट्री है किसके? फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और केवल सिमेट्री है किसके लिए? फील्ड ऑफ रियल नंबर के लिए। सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी है जिसमें ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट अपन गामा से करते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी जिसमें अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आता है और ये 0 केवल और केवल तभी होता है जब अल्फा खुद 0 हो, तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है नॉन निगेटिविटी। क्या नाम दिया गया है? नॉन निगेटिविटी। तो इसका मतलब कोई वेक्टर स्पेस में हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दे और वो इनर प्रोडक्ट एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा अगर वो कॉन्जुगेट सिमेट्री को, लिनियरिटी प्रॉपर्टी को और नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करेगा तो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं तो
एक नोट पढ़ लेते हैं यहाँ पे, और नोट ये है कि अगर एफ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है देन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड यूनाइटरी स्पेस। अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो यूनाइटरी स्पेस कहलाएगा, और अगर रियल नंबर का फील्ड है तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या कहलाएगा, यूक्लिडियन स्पेस कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनाइटरी, और इनर प्रोडक्ट स्पेस रियल नंबर के लिए क्या कहलाएगा, यूक्लिडियन स्पेस कहलाएगा। ये हो गई इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन। नाउ अब डिस्कस करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पे ही एक एग्जांपल को, और ये एग्जांपल कैसा है, ऑन द वेक्टर स्पेस वी एन आर ऑफ एन टपल्स वेक्टर स्पेस पे जो कि रियल फील्ड पर डिफाइन है, उसमें अगर हमारे पास एन टपल्स इफ अल्फा की वैल्यू हो a1 a2 an, एन टपल है ना तो एन टपल के फॉर्म में एलिमेंट रहेंगे, बीटा की वैल्यू हो b1 b2 bn, ये बिलोंग करते हैं वी एन आर में, और इस पे इनर प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके से डिफाइन है, अल्फा बीटा का अगर हम इनर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस एंड सो ऑन an bn, इस तरीके से आएगा। तो हमें बताना है कि ये प्रोडक्ट जो है एक इनर प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि वी एन आर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस होने के लिए हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, उन्हीं तीनों प्रॉपर्टी को प्रूफ करके बता देंगे। तो मान लेते हैं कि वी एन आर कोई वेक्टर स्पेस है, और इस पे एक वेक्टर हमें दिया है अल्फा जिसकी वैल्यू a1 a2 an, और दूसरा वेक्टर है बीटा जिसकी वैल्यू b1 b2 bn, और इस पे जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है वो अल्फा बीटा कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस एंड सो ऑन an bn, इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो हमें बताना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है अगर, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी हमें, पहली प्रॉपर्टी हमें सिमेट्री की, क्योंकि रियल नंबर का फील्ड है तो सिमेट्री आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड होता तो कॉन्जुगेट सिमेट्री का आता। ठीक है, तो देखिए हम अल्फा बीटा से स्टार्ट कर देते हैं सिमेट्री प्रूफ करने के लिए। अल्फा बीटा से स्टार्ट कर देता है, अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट से, तो बाय द डेफिनेशन क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn आ जाएगा। अब बताओ जो फील्ड है हमारे पास वो रियल नंबर का है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई चाहे 6 से करें चाहे तो 6 का मल्टीप्लाई 5 से करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आना 30 है। तो जहां पर a1 का b1 से मल्टीप्लाई है उसकी जगह पे मैं b1 का a1 से मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, फिर b2 का a2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे करते करते bn का an से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जो एलिमेंट पहले रहता है, देखो यहाँ अल्फा पहले है तो a1 पहले आया है, अब b1 पहले आया तो क्या हो जाएगा, बीटा पहले आ जाएगा, अल्फा बाद में आ जाएगा। तो देखिए हम अल्फा बीटा लेके चले थे और बीटा अल्फा हमने बता दिया, तो इसका मतलब सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि ये जो इनर प्रोडक्ट है ये सिमेट्रिक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए हम एक और वेक्टर मान लेते हैं गामा जिसकी वैल्यू c1 c2 cn। तो पहले तो अपन पता कर लेते हैं a अल्फा प्लस b बीटा कितना आएगा, तो a बाहर अल्फा की वैल्यू a1 a2 an है, और b बाहर बीटा की वैल्यू b1 b2 bn है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही प्लस होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे a का मल्टीप्लाई a1 में, यहाँ पे b का मल्टीप्लाई b1 में, प्लस होके कितना आएगा a1 प्लस b b1, ए का मल्टीप्लाई a2 में और b का मल्टीप्लाई b2 में, तो क्या आ जाएगा अपने पास, दोनों प्लस होंगे तो a2 और b b2, ऐसे करते करते हमें फाइनली मिल जाएगा लास्ट में an और bn। अब इनका क्या करना, हमें गामा के साथ प्रोडक्ट लेना है, तो गामा के साथ जब प्रोडक्ट लेंगे यानी कि a अल्फा प्लस b बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ करेंगे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। ए के पास अल्फा के पास जो वेक्टर रहता वो रहता a1 a2 एंड सो ऑन an,
और बीटा के पास जो वेक्टर्स है वो क्या होते हैं, b1 b2 एंड सो ऑन bn, ऐसा है। इनका इनर प्रोडक्ट निकालते, देखो इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट का मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट का मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका लास्ट एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। गामा का जो पहला एलिमेंट है वो कौन है, गामा का पहला एलिमेंट कौन है, गामा का पहला एलिमेंट C1 है। ए अल्फा प्लस बी बीटा का पहला एलिमेंट कौन है, A1 प्लस B1 है। तो इसका मतलब गामा के साथ जब इनर प्रोडक्ट करेंगे तो पहले पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास, यानी कि आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा का जो पहला एलिमेंट है वो A1 प्लस B1 है, और गामा का पहला एलिमेंट C1 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A1 प्लस B1 का मल्टीप्लाई किससे, C1 से। ऐसे ही यहाँ पे गामा का दूसरा एलिमेंट C2 है, और ए अल्फा प्लस बी बीटा का दूसरा एलिमेंट क्या है, A2 प्लस B2 है। तो इसका मतलब A2 प्लस B2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, C2 से हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो nth एलिमेंट है वो AN प्लस BN है, और गामा में nth एलिमेंट CN है, यानी कि AN प्लस BN का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, CN से हो जाएगा। अब अगर ऐसा मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ से C1 को अंदर भेज देते हैं, अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 क्या आ जाएगा, अंदर भेज देंगे तो C1 का मल्टीप्लाई A1 में भी होगा, और C1 का मल्टीप्लाई B1 में भी होगा। तो क्या आ जाएगा, A1 C1 प्लस B1 C1। ऐसे C2 का मल्टीप्लाई भी दोनों में होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो क्या आ जाएगा, A2 C2 प्लस B2 C2। ऐसे ही n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो AN CN और BN CN, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से एक काम कर लेते हैं हम, काम ये कर लेते हैं जिसमें A है, यानी कि A1 C1 A2 C2, और ऐसे करते करते AN CN है। इनको अपन इन सब में A कॉमन है, कॉमन है तो A को बाहर बिठा देते हैं, और A1 C1 बचेगा यहाँ से फर्स्ट वाले टर्म से। सेकेंड वाले टर्म में से देखो अगर अपन ने कॉमन कर लिया यहाँ से कितना, सेकेंड वाले टर्म में से अगर अपन ने कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा, A बाहर गया तो A2 C2 बचेगा, है ना, A2 C2। ऐसे लास्ट वाले टर्म में से अगर अपन ने A कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, AN CN बचेगा। ऐसे ही इसी तरीके से अगर हम दूसरे में आ जाएं, दूसरे में आ जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो दूसरे में आ जाए तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे B1 C1 है, यहाँ पे B2 C2 है, और यहाँ पे BN CN है। तो B को कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा, पहले वाले टर्म में से B1 C1 बचेगा, दूसरे वाले में से B2 C2 बचेगा, और nth वाले में से BN CN बचेगा। इस तरीके से हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर अपन नंबर देखो तो A1 C1 है, A2 C2 है, AN CN है, यानी कि एक एलिमेंट अल्फा का है, एक एलिमेंट गामा का है, दूसरा एलिमेंट बीटा अल्फा का है, दूसरा एलिमेंट गामा का है, यानी कि यहाँ पे इनर प्रोडक्ट किसका आ जाएगा, अल्फा और गामा का। यहाँ पे देखें तो बीटा का एलिमेंट और गामा का एलिमेंट, बीटा का एलिमेंट और गामा का एलिमेंट, इसका मतलब ये क्या है, बीटा गामा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लेके चले थे कितना, हम लेके चले थे ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ में, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बाहर और अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट, फिर बी बाहर बीटा और गामा का प्रोडक्ट। इसका मतलब हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दिया। ये हो जाएगा सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, और ये है नॉन नेगेटिविटी। तो हम कहते हैं कि इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा का जो है ये क्या है, A1 B1 A2 B2 और AN BN, इस तरीके से है। अगर दोनों वेक्टर अपन सेम ले लें, दोनों वेक्टर सेम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 का मल्टीप्लाई A1 से, A2 का मल्टीप्लाई A2 से, एंड सो ऑन AN का मल्टीप्लाई AN से। अगर A1 का A1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो A1 का स्क्वायर आ जाएगा, A2 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे AN का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये सारे नंबर्स है, रियल नंबर्स है, और रियल नंबर कोई सा भी हो, जैसे -5 भी हो, इसका अगर आप स्क्वायर करते तो प्लस में 5 आ जाता है, और प्लस का 5 0 से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है।
इसका मतलब A1 भी 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू A2 भी 0 से ग्रेटर देन और AN भी 0 से ग्रेटर देन, तो इसका सम भी क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रहेगा। अब इक्वल्स टू इसलिए आया, अगर ये A1 A2 AN सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 ही आएगा ना। तो इसका मतलब अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर देन ही रहता है। अब मान लो किसी कंडीशन में अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 हो गया। अगर अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो अपन ने अल्फा अल्फा के इनर प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, ये 0 के इक्वल होगा। और किसी नंबर का स्क्वायर का सम, किसी मतलब कई सारे नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 के इक्वल होता है, तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो नंबर खुद क्या हो, 0 के इक्वल हो। अगर ये नंबर खुद ही 0 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब A1 A2 AN ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। यानी कि अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट केवल तभी 0 होगा जब अल्फा खुद 0 के इक्वल हो। इसका मतलब इसका इनर प्रोडक्ट नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और अगर सेटिस्फाई करता, तीनों प्रॉपर्टी हो गई, इसका मतलब ये एक इनर प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब VNR एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और इस तरह के इनर प्रोडक्ट स्पेस को स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कहा जाता है या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे द इनर प्रोडक्ट स्पेस VNR इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट डिफाइन ऑन इट। तो इस तरीके से जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है उसका उस पे ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है। स्टैंडर्ड की स्पेलिंग जितनी जगह लिखी सब गलत लिखी है। ठीक है, ये अपना ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं और ये है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, यानी कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर। नॉर्म या लेंथ पता करना है इनर प्रोडक्ट स्पेस में। नॉर्म का मतलब क्या होगा, यानी लेंथ का मतलब क्या होगा। तो लेट VF बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। The norm or length of a vector alpha in an inner product space is denoted by, है ना, डबल मॉडुलस, इसे नॉर्म बोलते हैं, एंड इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा। यानी कि सिंपल सी बात है, नॉर्म का मतलब होगा अल्फा अल्फा के इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। और यूनिट वेक्टर उसे कहा जाएगा जिसके नॉर्म की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती तो कहा जाएगा यूनिट वेक्टर। ओके, आगे चलते हैं। अब इसी पे बेस्ड थ्योरम आ जाएगी। अब देखो, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे हम नॉर्मली नंबर्स में करते हैं, अगर कहीं पर लिखा हुआ A प्लस B, इसका मल्टीप्लाई अगर हम C प्लस D से करते हैं तो कैसे होता है, इसे हम लिखते हैं A, इसका मल्टीप्लाई C प्लस D से, और फिर प्लस में B और इसका मल्टीप्लाई C प्लस D से। और इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, A और C का मल्टीप्लाई, A और D का मल्टीप्लाई, B और C का मल्टीप्लाई, और B और D का मल्टीप्लाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे यूज होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मान मान लो ऐसा है, A का मल्टीप्लाई B प्लस C से, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि A का मल्टीप्लाई B से और A का मल्टीप्लाई C से। तो ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हुए हैं, अपने सामने आने वाले हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में ही। जैसे ये फर्स्ट को एक थ्योरम है, कहेगा इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव दैट A अल्फा माइनस B बीटा का इनर प्रोडक्ट अगर हम गामा से करते हैं तो A अल्फा अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट माइनस में B बीटा गामा का इनर प्रोडक्ट। और अगर हम A का इनर प्रोडक्ट A अल्फा प्लस B बीटा से लेते हैं, यहाँ A आएगा। ठीक है, अगर अल्फा का इनर प्रोडक्ट A अल्फा प्लस B गामा, A बीटा प्लस B गामा से लेते हैं तो का बाहर बाहर आएगा और अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट, फिर B का बाहर बाहर आएगा और अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट आएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। हम कहते हैं A अल्फा प्लस B बीटा का इनर प्रोडक्ट अगर हम गामा से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं A अल्फा, यहाँ प्लस लगा देते हैं, माइनस में B बीटा कर देते हैं और यहाँ गामा लिख देते हैं। और लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है, अगर A अल्फा प्लस B बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा से करते हैं तो A बाहर और अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट, फिर B बाहर बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट।
अब देखो यहाँ पर, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि ए बाहर अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट प्लस में बी बाहर अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट, ऐसा हो जाएगा। ओके, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। अगर हम अल्फा का इनर प्रोडक्ट ए बीटा प्लस बी गामा से करते हैं तो हमने पढ़ा है कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी में अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। तो यहाँ देखो अल्फा का इनर प्रोडक्ट किससे करना है, अल्फा का इनर प्रोडक्ट ए बीटा प्लस बी गामा से करना है। अगर मैं ए बीटा प्लस बी गामा को आगे कर दूं, अल्फा को पीछे कर दूं, तो ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, यानी कि ये कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी में पढ़ के रखा है ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट अगर आप किससे करेंगे, गामा से करेंगे, तो आपके पास ए बाहर आएगा और अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट प्लस में बी बाहर आएगा, बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पे देखो आ गया ना, ए बीटा प्लस बी गामा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ में, इसका मतलब ए बाहर बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट और बी बाहर गामा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट, ऊपर कॉन्जुगेट ये लगा रहेगा। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर Z1 प्लस Z2 का, अगर Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस में Z2 का कॉन्जुगेट आता है। तो यहाँ पे पूरे पे कॉन्जुगेट है, अगर हम पूरे पर से कॉन्जुगेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए पे कॉन्जुगेट बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट पे कॉन्जुगेट, बी पे कॉन्जुगेट गामा और अल्फा पे कॉन्जुगेट। अब अगर ए पे कॉन्जुगेट है तो इसको ऐसा ही रहने दो, बीटा और अल्फा पे कॉन्जुगेट है तो बीटा अल्फा पे अगर बार लगा हुआ है, अगर बीटा अल्फा पे बार लगा हुआ तो इसे अल्फा बीटा लिख सकते हैं, तो बीटा अल्फा पे बार लगा, इसे अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ गामा अल्फा पे बार लगा हुआ तो अल्फा गामा कर देंगे। तो देखो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ करके बता दिया यहाँ पे, है ना। क्या प्रूफ करना था हमें, कि अगर अगर ये एलिमेंट्स बाहर रहेंगे, है ना, सॉरी बाहर नहीं, अगर अल्फा पहले रहेगा और ए बीटा प्लस बी गामा बाद में रहेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ए पे बार आएगा अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट आएगा, बी पे बार आएगा अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो ए पे बार है अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट और बी पे बार है अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट। अब इससे अगर हम रिजल्ट बनाए तो देखो अगर कहीं पे ए अल्फा का इनर प्रोडक्ट बी बीटा से है तो सिंपल सी बात है, इसकी प्रॉपर्टी और लीनियरिटी प्रॉपर्टी को अगर कंबाइन करें तो हमें ये पता चलता है, अगर फर्स्ट वाले वेक्टर से स्केलर को बाहर निकालेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, और सेकेंड वाले वेक्टर से अगर स्केलर से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बार आएगा, ये इसका मतलब निकलता है। ठीक है, फर्स्ट वाला वेक्टर एज इट इज आएगा और अगर सेकेंड पोजीशन पे है तो उस वाले स्केलर पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, यही इसका मतलब निकलता है। देखो यहाँ पे ये वेक्टर कहाँ है, पीछे की साइड में है, तो इसका स्केलर बाहर आया तो देखो इसका बाहर आ गया। ये वेक्टर भी पीछे की साइड में, इसका स्केलर बाहर आएगा तो इस पे भी क्या आ गया, बाहर आ गया। ओके, तो ये होता है, अगर हम फर्स्ट पोजीशन वाले वेक्टर से स्केलर को बाहर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा, और सेकेंड पोजीशन वाले से निकालेंगे तो उसका बार बाहर आएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव दैट अल्फा का जो नॉर्म होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू अल्फा होगा, और ये जीरो केवल और केवल तभी होगा जब अल्फा खुद जीरो हो। दूसरा है, अगर हम अल्फा का नॉर्म लेते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा आता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो हमने अभी अभी पढ़ा है नॉर्म की डेफिनेशन में कि अल्फा का जो नॉर्म होता है वो स्क्वायर रूट होता है अल्फा का अल्फा से ही इनर प्रोडक्ट करें तो, यानी कि अगर हम अल्फा के नॉर्म का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा का क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। और हमने ये पहले से पढ़ के रखा है कि अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। ये डेफिनेशन में ही पढ़ा था हमने, इसकी इसकी डेफिनेशन में अल्फा के इनर प्रोडक्ट के डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि अल्फा का अगर अपन इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो होता है, और ये जीरो केवल और केवल तभी होता है जब अल्फा खुद जीरो हो। अगर ये खुद नॉन जीरो है तो अगर हम नॉर्म की बात करें यहाँ पे,
अगर हम यहाँ पे नॉर्म की बात करें तो देखो नॉर्म किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्म डिपेंड कर रहा है अल्फा अल्फा के इनर प्रोडक्ट के। और हमने पढ़ा है अल्फा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, नॉन जीरो होता है। इसका मतलब ये नॉन जीरो होता है तो इसका नॉर्म भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो आएगा। अब मान लो किसी कंडीशन में अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट जीरो होता है, तो हमने पढ़ रखा है अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा जीरो हो। इसका मतलब नॉर्म अल्फा का स्क्वायर जीरो कब होगा, जब अल्फा जीरो हो। इसका मतलब नॉर्म अल्फा कब जीरो होगा, जब अल्फा खुद जीरो हो। इसका मतलब नॉर्म अल्फा की जो वैल्यू होती है ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो होती है। बाय द वे कभी ऐसा हो कि नॉर्म अल्फा की वैल्यू जीरो हो तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब अल्फा क्या हो, जीरो के इक्वल हो। तो ये पार्ट हो गया खत्म। और यहाँ पे क्या है, सेकंड में ए अल्फा के नॉर्म की बात करनी है। तो फिर से हम यही कहेंगे हमने पढ़ रखा है कि अल्फा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट होता है, अल्फा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट होता है, अल्फा का जो नॉर्म होता है वो अल्फा अल्फा के इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे ए अल्फा के नॉर्म के स्क्वायर की बात करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ए अल्फा के नॉर्म के स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए अल्फा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा से होगा। और मैंने आपको अभी बताया है आगे से स्केलर बाहर आता तो ऐसा ही आता है, यानी कि ए बाहर और अल्फा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा से। लेकिन अगर पीछे से अल्फा बाहर आता है तो इसका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। अब कितना बचेगा, अल्फा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट, अल्फा से अल्फा का इनर प्रोडक्ट है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा नॉर्म का। और जब हम z का मल्टीप्लाई z के कॉन्जुगेट से करते हैं तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स का रूल है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इस पे ए के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इधर स्क्वायर लेके चले थे तो यहाँ सब पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को हटा दो तो ए अल्फा का जो नॉर्म होगा मॉडुलस ऑफ ए और नॉर्म ऑफ अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्वार्ज इनइक्वालिटी, और पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इस यूनिट की, स्वार्ज इनइक्वालिटी। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव दैट, अगर हम अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेंगे तो ये लेस देन आर इक्वल्स टू आएगा नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। ओके, अगर हम अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा और माइनस में इनटू में नॉर्म ऑफ बीटा, ये आएगा। तो करते हैं प्रूफ। देखो मान लेते हैं वी एफ कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो इस पे पहले अपन मान लेते हैं एक वेक्टर क्या है, जीरो है। मान लेते हैं अल्फा क्या है, जीरो है। अगर अल्फा जीरो है तो इसका मतलब अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट होगा एक वेक्टर जीरो हो जाएगा, तो हमें इनर प्रोडक्ट कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ऐसे ही अगर अल्फा जीरो है तो अल्फा का नॉर्म क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा। इसका मतलब जब हम अल्फा जीरो मान रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, होल्ड होगी। यानी कि अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस होगा वो नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हम इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो भी जीरो मिल रहा है, नॉर्म निकाल रहे हैं तो भी जीरो मिल रहा है। इसका मतलब जब अल्फा की वैल्यू जीरो रहेगी तो ये जो इनइक्वालिटी अपन को प्रूफ करना है ये इक्वल आएगी। ठीक है, तो एक कंडीशन जब अल्फा जीरो है तब तो ये कंडीशन होल्ड हो गई है। अब मान लेते हैं अल्फा जीरो नहीं है। जब अल्फा जीरो नहीं है तो हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कि एक वेक्टर गामा है जिसको इस तरीके से डिफाइन हम कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, गामा इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा और अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। अब इसके आगे चलते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है ना, बिल्कुल ध्यान से।
मैं अपन ने ये पढ़ा है कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई जब हम c प्लस डी से करते हैं तो आता है a का मल्टीप्लाई c प्लस डी से करेंगे और प्लस में b का मल्टीप्लाई c प्लस डी से करेंगे। फिर इसके बाद ये आता है a का मल्टीप्लाई c से प्लस a का मल्टीप्लाई d से प्लस b का मल्टीप्लाई c से प्लस b का मल्टीप्लाई d से, ऐसे होता है। तो सेम गामा हमने जो डिफाइन करा तो उसके बाद हम गामा का इनर प्रोडक्ट गामा से ही कर देते हैं। गामा का इनर प्रोडक्ट गामा से ही कर देते हैं और गामा की वैल्यू है बीटा माइनस बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। इधर भी गामा ही है तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आ जाएगी, बीटा माइनस बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा और अपॉन में नॉर्म ऑफ बीटा का नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ओके, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो पहले क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई सी प्लस डी से, तो बीटा यहाँ पे, इसका इनर प्रोडक्ट किससे, बीटा माइनस बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा और अल्फा का के नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा का हो गया। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पे देखो, इसका एक स्टेप मैं लिख के बताता हूँ। बीटा माइनस क्या है, बीटा अल्फा बाहर अल्फा अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, इसका इनर प्रोडक्ट किससे है, बीटा माइनस बीटा अल्फा, इसका यहाँ पे भी अल्फा नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, ये है इनर प्रोडक्ट में। ठीक है, इसका इनर प्रोडक्ट जब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा माइनस बीटा अल्फा अल्फा अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बीटा अल्फा और अल्फा अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, इसका इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, इसका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा बीटा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो क्या होगा, एक बार ए का मल्टीप्लाई सी प्लस डी से, ये आ गया, एक बार बी का मल्टीप्लाई सी प्लस डी से, ये आ गया। अब इसके अंदर भी इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा से। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बीटा का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, बीटा अल्फा अल्फा बाहर अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट होगा, ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, पहले तो इस पर रूल लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं। ठीक है, नहीं लगाओ। इसका इनर प्रोडक्ट एक बार इससे होगा, इसका एक इनर प्रोडक्ट एक बार इससे होगा। तो इसका जब इससे इनर प्रोडक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, देखो बीटा अल्फा बीटा अल्फा पहले से है, अल्फा का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, बीटा से हो जाएगा, अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर चल ही रहा है। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना, बीटा अल्फा पहले से है, यहाँ पे भी बीटा अल्फा है, यहाँ पे भी बीटा अल्फा लिख दो। फिर देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसका मतलब अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा से, अपॉन में यहाँ पे नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, तो नॉर्म अल्फा का स्क्वायर इंटू नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा बीटा बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा का इनर प्रोडक्ट इससे, फिर इससे अगला वाला स्टेप कैसा आएगा, देखो बीटा बीटा का इनर प्रोडक्ट है तो नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये बीटा है तो एज इट इज, एक मिनट ये देखो इनर प्रोडक्ट है सेकेंड वाले पार्ट में, यहाँ पे ये इनर प्रोडक्ट है, ये नॉर्म है, तो ये पूरा स्केलर क्वांटिटी हो गई। और जब पीछे से स्केलर बाहर आता है तो इस पे क्या आ जाता है, बार आ जाता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, बीटा अल्फा पे कितना, बार अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, और अब अंदर कितना बचेगा, बीटा का इनर प्रोडक्ट किससे, अल्फा से। फिर माइनस में
यहाँ पे तो आ ही गया ऐसा, बीटा अल्फा, और इसको, इस अल्फा बीटा को अगर बीटा अल्फा हम अपन कन्वर्ट करेंगे तो बीटा अल्फा तो आएगा, लेकिन इस पे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अपॉन में कितना, नॉर्म अल्फा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आगे चलते हैं अपन, यहाँ से ये बीटा अल्फा, ये भी बीटा अल्फा है। दोनों सेम क्यों हो गए यार? यहाँ पे गलत गलत कर दिया कुछ, ये स्टेप ही गलत लिखी हुई है, ये स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। देखो, इसका इनर प्रोडक्ट अपन ने बीटा से कर दिया, इसके आगे अगला स्टेप अपन सॉल्व करके फिर से लिखते हैं, गलत लिखा हुआ है। बीटा अल्फा, और यहाँ पे क्या है, अल्फा है पहले से, डायरेक्ट अगले एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, और इसके अपॉन में कितना है, नॉर्म अल्फा का क्या है, स्क्वायर है, और इसका इनर प्रोडक्ट किससे होगा, बीटा अल्फा और अल्फा अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। अब ये सही लिखा हुआ है। अब इस स्टेप को सॉल्व करते हैं, ये स्टेप अपन ने गलत लिख दी थी। देखो, ये इतनी क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, इसको बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी भी इतनी स्केलर है, इसको अगर बाहर लाएंगे तो बीटा अल्फा पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीटा अल्फा पे बार आ जाएगा। और अब इसका जब इनर प्रोडक्ट होगा तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा से होगा, और अपॉन में नॉर्म अल्फा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब सही है, ठीक है। ये स्टेप अपन ने डायरेक्ट कर दी थी, इसका इनर प्रोडक्ट इससे लिखा ही नहीं था। फिर अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आए तो हमारे पास देखो कितना आ जाता है, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा से ही है, ठीक है। तो एक काम करते यार, काम ये करते, देखिए ये एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अपन ने जो बीटा अल्फा कन्वर्ट करा, अपने क्वेश्चन में अल्फा बीटा आ रहा है, तो एक को अल्फा बीटा ही रखो। यहाँ पे ये काम करते हैं, ये अल्फा बीटा है, इसको अल्फा बीटा ही रखते हैं, ये बीटा अल्फा है ना, इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट आ जाएगा। चाहे अल्फा बीटा को बीटा अल्फा लिखेंगे तो बीटा अल्फा पे कॉन्जुगेट आएगा, बीटा अल्फा को अगर अल्फा बीटा लिखेंगे तो अल्फा बीटा पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखो, जेड का जेड मॉडुलस से, जेड का जेड बार से मल्टीप्लाई है, तो बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा, मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी इसके मॉडुलस का स्क्वायर आएगा, अपॉन में नॉर्म अल्फा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो, अगर हम देखें तो अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट नॉर्म अल्फा के इक्वल आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में कितना बचेगा, बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कितना अपने पास, अपने पास बचेगा कितना, अपने पास बचेगा यहाँ से, अब इसके आगे यहाँ से अपन अपने समझ में आ जाएगा कितना बचेगा। देखो, ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन से कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बचा, नॉर्म ऑफ बीटा और अल्फा बीटा इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि नॉर्म ऑफ अल्फा, सॉरी, इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा गामा, हमने ये पढ़ा है, अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होता है 0 से, तो इसका मतलब गामा गामा का इनर प्रोडक्ट भी 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होगा। गामा गामा के इनर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है, बीटा नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर और नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 आएगी, और अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आएगी तो इसको इधर भेज दो, इधर भेजोगे तो नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ जाएगा कितना,
मॉडुलस ऑफ अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन में नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। अब ये नॉर्म अल्फा के स्क्वायर को इधर भेज दो, इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म इंटू नॉर्म बीटा का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है ये क्या होगा, लेस देन रहेगा नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। यही प्रूफ करके हमें बताना था और ये स्वार्ज इनइक्वालिटी है, प्रूफ हो गई। ओके।